हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक आर.एस. अग्रवाल मैथ से हमारा चैप्टर चल रहा था संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और उसमें हमने 46 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। सॉरी 45 तक। आज हम 46 से स्टार्ट करेंगे और आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अभी तक अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप सोशल मीडिया से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो तीन संख्याओं का योग 102 है। कोई भी तीन संख्या है उनका योग 102 है यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात कितना हो, 2:3 हो। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ है यहाँ पर, और आगे क्वेश्चन में दिया है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है। ये हमारा तीसरी संख्या हो गई, इनका अनुपात है 5:3। हम इसको अगर बी इसमें मतलब सेकंड जो आ रही है संख्या वो कॉमन है, हमने ऊपर नीचे लिख लिया। चूंकि हमारा 1:2 दूसरी और तीसरी का है और एक हमारा पहली और दूसरी का है, इनको कंबाइंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसकी साइड में स्पेस खाली होता है उसमें वही वाली वैल्यू रख लेते हैं, और जो इसकी साइड में स्पेस खाली है यानी जिस संख्या के साइड में स्पेस खाली होगा वही संख्या हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 5 तिया 15 आएगा ये, 5 दूनी 10। अभी भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है इसलिए थोड़ा सा वॉइस आपको अभी क्लियर ना आए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा अनुपात आ गया तीनों संख्याओं का। अगर हम संख्या माने तो ये आपकी 10x हो जाएगी, ये 15x और ये 9x। इनका तीनों का योग हमको दिया हुआ है कितना, 102। ये आपका हो गया 34x बराबर 102, और x की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है हमको 3। हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 15x। 15x की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 15 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 45 आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन है कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है 45। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, क्वेश्चन इजी है लेकिन सभी प्रकार के इस चैप्टर में क्वेश्चन होते हैं और इसीलिए इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है। पहली दो संख्याओं का यानी पहली प्लस दूसरी संख्या का जो योग है वो 45 है। आगे कहा है दूसरी तथा तीसरी संख्या का, दूसरी प्लस तीसरी संख्या का जो योग है वो आपका 55 है। एक कंडीशन और है कि तीसरी संख्या प्लस पहली संख्या का 3 गुना, यानी ये आपकी तीसरी संख्या हो गई प्लस पहली संख्या का भी 3 गुना कितना है, ये 90 है। और हमसे पूछा है इसमें तीसरी संख्या। अगर हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा। हम ऑप्शन ले लेते हैं कि तीसरी संख्या, माना पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर अगर हम 20 रखें प्लस के, ये आपकी तीसरी यानी पहली संख्या होगी बराबर 90, तो यहाँ से पहली संख्या कितनी आ रही है, 20 कम हो जाएगा यानी 70/3, जो कि फ्रैक्शन में आ रही है। तो फ्रैक्शन में तो हमारी संख्या होगी नहीं। दूसरा ऑप्शन आता है आपका 25 माइनस करेंगे 90 में से, ये 65 आएगा। 65 भी 3 से नहीं जा रहा, ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है। तीसरा ऑप्शन आता है आपका 30, तो ये 90 माइनस 30 अगर करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 60, और 60 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो संख्या आ रही है आपकी 20। कौन सी वाली, पहली संख्या हमारी 20 आ रही है। अगर तीसरी संख्या हम 20 लेते हैं, तीसरी संख्या अगर हम 30 लेते हैं तो पहली संख्या हमारी 20 आ रही है, अगर हम तीसरे ऑप्शन से कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहां पर हमने अगर 30 लिया तब हमारी पहली संख्या कितनी आ गई, 20 आ जाती है। तो पहली संख्या 20 आ गई, 30 हमारी तीसरी संख्या। दूसरी संख्या की कंडीशन और एक चेक कर लेते हैं कि दूसरी संख्या यहां पर अगर हम रख ले, पहली संख्या रख लेते हैं 20, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 45 माइनस के 20 बराबर कितना, 25 आ रही है। ठीक है, दूसरी संख्या 25, पहली हमारी 20 हो गई और तीसरी हमारी हो जाती है कितनी, 30। अब इनको अगर हम कंडीशन यानी फॉलो करें तो दूसरी का और तीसरी का योग भी 55 आना चाहिए। तो दूसरी संख्या हमारी 25 है और तीसरी हमारी 30 है, तो ये भी हमारी कंडीशन करेक्ट हो जाती है, यानी हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। यानी तीसरी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 30 हमारी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, दो संख्याओं का योग 184 है। x प्लस वाई हमारा दे रखा है 184। आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो। जब भी मैंने बोला है कि अधिक और कम की बात होती है हम अंतर लेते हैं। इसमें कहा है कि एक संख्या का 1/3 मतलब जो भाग दिया हुआ होता है, तिहाई, चौथा, पांचवा, हम उसको नीचे रख लेते हैं, यानी 1/3 प्लस ये आ गया आपका 22 का 7वां भाग। अब इनका क्या है, हमको लेना है अंतर, ये प्लस, सॉरी इसके लिए
हमने कहा था कि जब अधिक और कम की बात होती है तो हम उनका क्या ले लेते हैं, अंतर। ये 8 अधिक है तो हमने अंतर ले लिया, 8 ये अधिक है ना, हाँ अंतर ले लिया। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 7x माइनस के 3y बराबर 168, क्योंकि ये 7 या 21 होगा एलसीएम पे और 21 अट्ठे 168। अब यहाँ पर हम इस संख्या, इस वाली समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका प्लस के 3y बराबर 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25 और 3 एकम 3 और 2 5, 552। जोड़ देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 10x बराबर ये आ जाता है आपका 720। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 72। हमसे पूछा है क्वेश्चन में छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी तो यही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है x बराबर दोनों का योग कितना है 84। अगर हम 72 निकाल दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो दूसरी तो 72 से बड़ी ही आनी है, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 72 ही होगी। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, क्वेश्चन सारे इजी है लेकिन बस थोड़ा सा हो सकता है किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। x माइनस बाई बराबर दे रखा है यहाँ पर 1365। आगे कहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, मान लिया बड़ी संख्या हमारी x होगी, छोटी संख्या से भाग देने पर ये हमसे कहा है। तो जब हम भाग देते थे तो ये क्या होता था, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ऐसे करके भाग दें हम इसको, ये हमारा क्या कहलाता था, भाज्य। यानी जो b की वैल्यू होती थी वो किसके बराबर होती थी, इसको हम मान ले c, और यहाँ पर अगर d हमारा शेष बचता है तो इसमें क्या रिलेशन होता था, b किसके बराबर होता था, भाज्य बराबर होता था भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। यानी भाजक a प्लस c, a गुणा c प्लस के d, ये रिलेशन होता था। तो इसी प्रकार से अब इसमें कहा है क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो भाग दे दी, तो भाग देने वाला यानी ये हमारी x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। इसको हमने y से भाग दे दी, भाग हमने यहाँ पर किससे दी थी, a से, और किसे दी थी, b को भाग दी थी। तो b की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी, भाजक क्या है हमारा a, तो a हमारा क्या था y, ठीक है, y इंटू भागफल कितना दे रखा है उसमें 6, यही दिया हुआ है ना, और शेषफल कितना है 15। इन दोनों में हमारा क्या रिलेशन आया, ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस के 6y बराबर 15। इससे हमने बस, हमारा पर्पस यही था कि हमको इससे एक इक्वेशन मिल गई और इसे इक्वेशन से हम दूसरी इक्वेशन को मिलाकर सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका x माइनस के y बराबर 1365। इनको हम कर देंगे अपोजिट साइन, यानी घटा देंगे, तो ये आपका हो जाता है कैंसिल, x से x, और ये आ जाएगा आपका माइनस के 5y बराबर माइनस के 1350। और 5 से अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ से बच जाते हैं 3, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। y की वैल्यू आ गई यहाँ से 272। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या क्या है, ये तो हमारी 1365 दोनों का अंतर है। तो अगर हम निकालें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से भाई y की जगह हम क्या रख देंगे 272, तो ये इसमें जुड़ जाएगी। तो 272 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगी 7, यानी वो तो x की वैल्यू तो और ज़्यादा आएगी। तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 272 ही होगी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, यहाँ से कोई मैच नहीं कर रहा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो। 5 दूनी 10, यहाँ से 3 बच गए, 5 सत्ते 35, हाँ तो ये 0 आएगा, तो ठीक है 270 ही आएगी वो। ये थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया, यहाँ से संख्या आपकी 270 आ रही है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका लघुत्तम समापवर्ती 300 है। देखिए अनुपात उनका दे रखा है 3:5 का, संख्या हमने मान ली 3x और 5x, एलसीएम दिया हुआ है आपका 300। ये चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी गई है। अब इसको हमसे सोल्व कैसे करना है, जब एलसीएम देता है, देखो अगर ये 12 संख्या है हमारी और ये 15 है, अगर हमें इन दोनों का एलसीएम लेना हो तो हम किस प्रकार लेते हैं कि ये 4 तिया 12 लिख सकते हैं और ये 5 तिया 15 लिख सकते हैं। यानी इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है उसको तो हमने एक ही बार लिखना होता है, और जो कॉमन नहीं होती है उसको हमने मल्टीप्लाई करके
लिख लेना होता। तो यही हमारा आंसर होता है, यानी 5 चौक 20 या 60। ठीक है, हमको ऐसी संख्या मिल जाती है जो दोनों से कट जाती है सॉरी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो इनमें कॉमन होता है उसको तो एक ही बार लिखेंगे। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इनमें एक तो एक्स कॉमन है, तो हमने एक्स कॉमन लिख लिया, यानी एक बार। ठीक है, जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 5 तिया 15 एक्स। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 15 एक्स, और वो किसके बराबर होगा, वो 300 के बराबर होगा, क्योंकि एलसीएम क्या है, ये वाला 15 दूनी 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20। जो पूछा है आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं आपका क्या पूछा है। छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या कितनी है आपकी 3x, तो 3 से गुणा कर दो, ये आपका 60 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। देखिए, माना संख्या हमारी क्या है, 100 है। जब प्रतिशत की बात आती है तो हम 100 से ही क्वेश्चन करेंगे, और 100 हमारी संख्या है, मान लिया 100% रही होगी वो, है ना, और उसमें से 27.5% की कमी करी गई है, 27.5%। ठीक है, तो अगर हमने इसमें से 100% में से 27.5% की कमी कर दी, तो वो हमारी जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, 87, यही है ना। हाँ, तो ये कितना बचा, ये बच जाता है 72.5%, बराबर कितना है 87। हमसे पूछा है कि हमारी संख्या क्या है, संख्या कितनी थी हमारी 100%। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ से 1% की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 87 डिवाइड बाई 72.5। ठीक है, यहाँ से हमने 1% की वैल्यू ये निकाल ली। अगर हम बात करें 100% की, तो 100% निकालने के लिए 100 से इधर गुणा कर दो और 100 से इधर गुणा कर दो। ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन करके हमें 100% की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये हमने दशमलव हटाया, ये जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया। अगर सीधे सीधे 25 से काटे तो 25 दूनी 50 और 25 नमा 225 चौका 100, यानी ये आ गया 40। ये कट जाएगा पूरा पूरा, 9 तिया 27 और 20 तिया 60, 3 बार 4 तिया 12, 120 आपकी संख्या रही होगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस इसमें 1% की वैल्यू निकाल लो, या इस प्रकार से हम सीधे सीधे भी लिख सकते थे, जो परसेंटेज वाले चैप्टर में हम करते थे कि 72.5 की वैल्यू ये है, तो अगर हमको 100 की वैल्यू निकालनी हो तो जो जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है उससे हम गुणा कर देते हैं, और जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उससे हम भाग कर देते हैं। तो इसमें एक ये जो है गुणा करने वाला कि 100 से इधर गुणा करो उधर गुणा करो, ये वाला आपका चक्कर खत्म हो जाता है। चीज़ें सेम ही है, बस थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी संख्या में 37.5 की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। इस बार वृद्धि कर दी, 100 संख्या रही होगी, कितना वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, 137.5 हो गया, और वृद्धि करने पर क्या प्राप्त हुआ, हमें 33 प्राप्त हुआ। 100 की वैल्यू हमसे पूछा है, वो हम निकालेंगे कि 33 गुणा 100 डिवाइड बाई 137। इसे हमने 10 से गुणा कर ली, दशमलव हमारा हटा दिया। अगर हम इसको 11 से ही काट दें तो कितना आएगा, 11 ही कम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 दूनी 10, तो 4 तिया 12 दूनी 24। 24 आपका आंसर यहाँ से आ रहा है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इस मैंने बोला ना, इस चैप्टर में सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे, लघुत्तम के भी रहेंगे, परसेंटेज के भी रहेंगे, अनुपात के भी रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। 3 के 3 गुणज, पहले तो आप ये बताइए, क्रमागत की जब बात होती है तो एक होगा x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा क्या होगा x प्लस के 2। ये तो हो गई क्रमागत। अब आती है बात 3 के गुणज की, यानी इसमें 3 की गुणा हो रही होगी, यानी जो 3 के टेबल में आता है 3 के, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 3 से गुणा इसको कर दी, 3 से गुणा इसको कर दी और 3 से गुणा इसको कर दी। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि इनका तीनों का जो योगफल है वो कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो अगर तीनों का योग करें तो वो कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 3x प्लस 3, ये कितना आ गया 3x प्लस 6 प्लस 3x प्लस के 6 बराबर किसके दे रखा है, 90 के। 3x ये आ गया 9x प्लस 6 3 9, ये 9 आ गया। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई 81, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। हमसे पूछा है क्वेश्चन में
बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, बड़ी संख्या तो ये वाली होगी जिसमें 2 जुड़ रहे हैं ना, इसमें 1 जुड़ा, इसमें कोई नहीं 0 और इसमें 2 जुड़ गया, तो ये संख्या कौन सी होगी 3x प्लस के 3 दूनी 6। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, कितना 9 रख दो x की जगह, तो 9 तिया 27 प्लस 6 ये आ जाएगा आपका 33। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 4 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर के अंश और हर में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4 अपॉन 9 हो जाए। देखिए 4 चौक 16 बटे 9 नम 81, ये आपका दिया हुआ है ना, स्क्वायर दिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंश में हमने माना x जोड़ दिया और हर में भी क्या है x जोड़ दिया, तो हमारा क्या चाहिए, जोड़ने के बाद 4 बटे 9 होना चाहिए। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। दोनों की जोड़ आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। ये कर देंगे 16 नमा 144 प्लस के 9x बराबर 4 एकम 4 8 चौक 32 324 प्लस के 4x, तो ये आ जाएगा 5x बराबर, यहाँ से 4x इधर आ जाएगा और ये क्या है इधर कम हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, जब 144 इसमें से जाएगा तो ये आपका बच जाता है 0 8 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 तिया 15 और 5 छंग 30, x की वैल्यू हो जाती है 36, यानी 36 जोड़ा जाए तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो भिन्नों के गुणनफल 14 बटे 15 तथा भागफल क्या है 35 बटे 24 है, तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या है। देखो भिन्नों का गुणनफल दिया हुआ है 14 बटे 15 और भागफल दिया हुआ है 35 बटे 24। तो इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, गुणनफल यानी x बटे बाई, या इसको चलिए ऐसे देखते हैं कि x बाई की वैल्यू यहां पर दी हुई है कितनी 14 बटे 15 और भागफल यानी x बटे y वो दिया हुआ है 35 बटे 24। अब इसमें हमने क्या किया, एक भिन्न तो हमने मानी है x और दूसरी मानी है बाई, यहां पर भी क्या है x और बाई, ये दोनों क्या है भिन्न मानी हुई है हमारी, और इसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो बड़ी भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो इसमें हमने ये क्या कर दी x इंटू एक्स बाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर भी क्या है 14 बटे 15 से गुणा कर दी। दोनों की इक्वेशन को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसा क्यों किया, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, हम किस प्रकार निकालेंगे वो हमारे माइंड सेट यानी प्रेजेंट ऑफ माइंड पर डिपेंड करेगा कि उस समय हमारे माइंड में कितनी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये कंसेप्ट आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगे कि देखिए, तो हमने यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर बराबर, ये कट जाएगा 2 सत्ते 14, ये 12 बार और 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 7 सत्ते 49 बट्टे 12 तिया 36, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7 बटे 6। अगर बात करते हैं अब y की वैल्यू की, तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। हमसे पूछा यहाँ पर क्या था कि इनमें से बड़ी भिन्न क्या है, तो बड़ी भिन्न निकालने के लिए हमें y की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, x प्लस एक्स बाई का जो गुणनखंड है, ये जो x की इंटू बाई बराबर दिया हुआ है 14 बटे 15, x की जगह पर 7 बटे 6 हमने रख दिया, इंटू बाई बराबर 14 बटे 15। तो y की वैल्यू निकालेंगे 7 दूनी 14, 7 से तो ये चला गया, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, यहाँ लिख लेते हैं y बराबर 2 दूनी 4 बटे 5। तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी, एक भिन्न तो आ जाती है 7 बटे 6 और एक आ जाती है 4 बटे 5, दो भिन्न मिल जाती है हमको। अब इनमें से छोटी और बड़ी देखनी है, वो किस प्रकार देखेंगे, एक होगी 4 बटे 5, इनका अंश बड़ा कर लो, क्या दिक्कत है, अगर इसको भी हमने 10 से गुणा कर दिया, ये भी 70 कर दिया, ये 40 कर दिया, भाग करके देखेंगे तो हमारा क्या है यही बड़ी आएगी। और बड़ी क्या है, हमसे बड़ी भी नहीं पूछी थी, छोटी तो नहीं पूछी ना, हाँ, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है 46 बटे 21 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर 10 बटे 21 है, तो ये संख्याएं निम्न में से कौन सी है। देखिए
मान लिया संख्या हमारी x और y होंगी, व्युत्क्रमों का योग यानी x 1/x और 1/y बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हमको 46/21 और अंतर ये कितना दिया हुआ है 10/21। ठीक है, अगर हम इनको ऐड ही कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1/x प्लस 1/x बराबर कितना बच जाएगा, दोनों के हर बराबर है तो ऊपर ऊपर का हम जोड़ सकते हैं, ये आ जाएगा 56/21 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता है आपका 2/x बराबर 56/21। 2 से अगर ये काटेंगे तो ये कट जाएगा 28 बार, यानी 28/21 क्या है 1/x की वैल्यू यहाँ से मिल गई। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी ये संख्या है, निम्न में से कौन सी है। अगर हम इसको काट दें 7 या 21 7 चौक 28 तो 1/x की वैल्यू तो आ रही है 4/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। ठीक है, तो एक संख्या तो हमको मिल गई 3/4। तो अगर ऑप्शन में 3/4 कहीं मैच हो रहा है तब तो है ठीक, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन में 3/4 मैच हो रहा है तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर 2 ऑप्शन में दिया हुआ था यानी अदर ऑप्शन में भी 3/4 होता तो हम आगे का कैलकुलेशन करते यानी बाई की वैल्यू निकालते। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है। देखो योगफल यानी x प्लस के y दे रखा है 11 और x y की वैल्यू दी हुई है 18। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का 1/x और 1/y व्युत्क्रमों का योगफल ये हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आता है xy और ये y प्लस x, यानी हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है और यही हमको दिया हुआ है। तो अगर हम ये रख दें कि 11/18 इसका आंसर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों वैल्यू हमको दी हुई है। ठीक है, तो 11/18 यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल। फिर सेम क्वेश्चन है कि योगफल आपका x प्लस वाई बराबर 12 और गुणनफल दिया हुआ है एक्स वाई की वैल्यू 35 और हमसे पूछा है क्वेश्चन में व्युत्क्रमों का योगफल, तो वही है 12/35 रख देंगे। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था कैसे, जब व्युत्क्रमों का यानी 1/x मैंने अभी बताया था ना 1/y, इसकी वैल्यू चाहिए x y और ये कितना होता है y प्लस x, तो इसकी वैल्यू हमने दी हुई है क्वेश्चन में, उसी से हमने क्या सीधे सीधे आंसर इसका निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है। मान लिया कि वो भिन्न हमारी x/y है। अगर इसमें अंश में तो कर दी हमने 20% की वृद्धि और हर में कर देते हैं 25% की वृद्धि। जब प्रतिशत की बात आती है तो हमेशा 100 में ऐड करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर 120 हो गया, यहाँ पर 125 हो गया और भिन्न हमारी कितनी हो गई 3/5। प्रतिशत से प्रतिशत हमारा कैंसिल हो गया, तो अगर हम इसको काटे तो ये कट जाएगा 3 से अगर काटे यहाँ पर तो 3 चौक 12, ये तो आ गया 40 और 5 से अगर हम इसको काटे तो ये आ गया 25, 5 से 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 इधर चला जाएगा ऊपर और 8 क्या आ जाएगा नीचे। भिन्न कितनी हो जाएगी 5/8। आपका ऑप्शन कोई है 5/8, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एक भिन्न, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 5% की कमी हो रही है। इस बार ये हमारा x/y भिन्न था गुणा इसकी जो अंश है, अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि 20% की वृद्धि, यहाँ पर 120 और इस बार हर में कितनी कमी हुई 5% की, तो ये 95 हो गया और बराबर भिन्न कितनी हो रही है उसके बाद 5/2। अब इसको काट लेते हैं, तो काटेंगे ये आ जाता है आपका 5 से अगर इसको काटे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और तो कुछ कट नहीं रहा, तो x/y बराबर 95/48 यही आपकी भिन्न आ रही है। तो इसमें कोई है ऑप्शन 95/48, हाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने तथा हर में 1/3 घटा देने पर जो भिन्न प्राप्त होती है वो 33/64 की है। ये आपकी कोई भिन्न है x/y और इसके अंश में 1/4 जोड़ दिया
और हर में से 1/3 घटा दिया। तो इसके बाद जो प्राप्त भिन्न है वो कितनी हो रही है, 33/64। अब देखिए हमारे पास और कोई इक्वेशन नहीं है, केवल और केवल एक इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करने के लिए या तो हमें, जब अगर वेरिएबल 2 है तो एक इक्वेशन और चाहिए होती है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि हम वाई ऑप्शन सोल्व करें। तो अगर हम ये मान लें कि मूल भिन्न इसमें पूछी गई है, तो अगर ए ऑप्शन से चलें कि 9/11 है, यानी एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू यहाँ पर 11 रख के चले, तो हमारा 33/64 आना चाहिए। ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम 9 रखें यहाँ पर, 9 प्लस के 1/4 और 11 माइनस के 1/3, ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 और 1 37/4 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा 11 तिया 33 माइनस 1 यानी 32/3। कहीं से कहीं तक भी 33/64 नहीं आएगा, तो ये और ए ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। हालांकि इसमें यह भी दिया हुआ है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो लेकिन ये तब हम लगाएंगे जब हमारा कोई ऑप्शन सेट नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 5/7, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 चौक 20 और 1 21/4, 7 रखेंगे तो 7 तिया 21 माइनस यानी 20/3। इससे भी हमारा 33/64 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 3/7। 3/7 अब यहाँ 3 रखेंगे तो 4 तिया 12 और 1 13/4 डिवाइड बाई 7 था ना 3/7, यहाँ पर 7 रखेंगे 7 तिया 21 यानी 20/7। इससे भी हमारा नहीं फॉलो हो रही कोई इक्वेशन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका 7/9। 7 यहाँ पर रख लेते हैं, 7 चौक 28 और 1 29/4 और 9 अगर यहाँ रखेंगे तो 9 तिया 27 माइनस 1 यानी 26/3। ये भी फॉलो नहीं हो रहा, तो हमारा क्या है, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं तब ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे, अदरवाइज हमको ये ऑप्शन से ही चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से एक जोड़ने पर। ये भिन्न हो गई आपकी x/y, इसमें भी एक जोड़ दिया और इसमें भी एक जोड़ दिया, और भिन्न हो गई आपकी 2/3। हमसे पूछा है मूल भिन्न। अब देखिए जब दोनों जगह सेम चीज़ें जुड़ रही हैं, तो हम जैसे अनुपात वाले चैप्टर में करते थे कि x+1 बराबर हमने 2 मान लिया और y+1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई यहाँ से। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आएगी, 2। दोनों की वैल्यू मिल गई तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 1/2, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना। अगर आप ये देखेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तब इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप अगर ऑप्शन से भी करोगे तब भी ये कंडीशन आपको फॉलो करेगी। चलिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि कंडीशन इसमें सारी फॉलो करें, लेकिन हमको मूल भिन्न देखनी है, तो वो छोटी से छोटी हम भिन्न देखेंगे। छोटी से छोटी हमारी क्या आएगी, 1/2 आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर कोई भी डाउट होता है अभी तक के क्वेश्चंस में, तो आप मुझसे बोल सकते हैं या सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।